योग वशिष्ठ में वैराग्य प्रकरण पूरा हो गया, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण पूरा हो गया, उत्पत्ति प्रकरण पूरा हो गया। 3 प्रकरण पूरे हो गए। आज चौथा प्रकरण शुरू हो रहा है, वो है स्थिति प्रकरण। प्रकरण यानी किसी भी विषय के लेकर के उसके ऊपर विवेचन करना, उसके बारे में समझाना, ऐसे। तो आज है टॉपिक पहला। 1 से 17 तक का टॉपिक है एक साथ में, बड़ा। चित्त रूप से जगत का वर्णन, कि चित्त के रूप से जगत का कैसा वर्णन है। जगत की स्थिति का खंडन करके पूर्णानंद स्वरूप सन्मात्र की स्थिति का कथन। सन्मात्र आत्मा को भी बोलते हैं, आत्मा का एक नाम सन्मात्र है। मन को ही जगत का कारण बताकर उसके नाश होने पर जगत की शून्यता का कथन, कि मन को ही जगत का कारण बताकर, कि मन ही जगत है हमारा, मन हट जाए तो जगत हमारी आंखों के सामने से ही दूर हो जाए। मन को हमने रोम रोम में बसा, जगत को हमने मन में बसा लिया, और मन ने हमारे पूरे शरीर में जगत का भाव यानी दुनियादारी का भाव प्रकट कर दिया। उसके नाश होने पर जगत की शून्यता का कथन, फिर जगत की शून्यता एकदम, फिर जगत शून्य हो जाएगा हमारे लिए, मन का नाश हो जाएगा। ठीक है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम अब उत्पत्ति प्रकरण के अनंतर इस स्थिति प्रकरण को श्रवण करो। उत्पत्ति प्रकरण के अनंतर इस स्थिति प्रकरण को सुनो, जो जान लिए जाने पर निर्वाण प्रदान करने वाला है। यदि ये जान लोगे यानी ज्ञान ले लोगे तो फिर निर्वाण, फिर मुक्ति। जैसे हम संतों का निर्वाण उत्सव मनाते हैं, उत्सव होता है, फिर निर्वाण हो जाएगा, जान लोगे तो। इस प्रकार जगत रूप से स्थित यह दृश्य प्रपंच और अहमता यानी गर्व आदि आकार रहित भ्रांति मात्र और असत्य स्वरूप ही है। इस प्रकार जगत रूप से स्थित, जगत के रूप से जो स्थित दृश्य प्रपंच है, जो ये दृश्य बखेड़ा दिखाई दे रहा है, और अहमता गर्व और दृश्य प्रपंच यानी ये संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, झंझट और गर्व आदि आकार रहित, इनका कोई आकार नहीं है, ये भ्रांति मात्र और असत्य स्वरूप है। ये भ्रांति मात्र है, भ्रम मात्र है खाली, और असत्य रूप है। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यह आकाश में उत्पन्न हुए चित्र के समान एक निराधार विलक्षण चित्र है। यह यद्यपि ब्रह्मा से अभिन्न है, यानी ब्रह्मा से अभिन्न है, भिन्न नहीं है, तथापि जल में उसके भंवर की भांति ब्रह्मा में अन्य सा स्थित लक्षित होता है। यह जगत रूपी यानी जगत रूपी चित्र लिखित उद्यान की तरह फूला हुआ है। ये जगत रूपी चित्र लिखित उद्यान। अब एक वास्तविक का उद्यान होता है और एक चित्र बना दिया, उसमें फूल पत्ते पेड़ सब कुछ बना दिया कि एक बगीचा है, वो चित्र लिखित है। इसकी आकृति मकरंद आदि रस से रहित होने पर भी सरस प्रतीत होती है। यद्यपि इसका रूप रोग युक्त नेत्रों द्वारा देखे गए अंधकार के चक्र के समान वास्तव में नहीं है, तथापि यह प्रत्यक्ष सा दिखता है। यह रसात्मक होता हुआ भी परिणाम में अत्यंत कटु है, और उसके उत्पत्ति विनाश होते रहते हैं। उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होता है। क्या? चित्त रूप से जगत, उसका जगत का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानवानों में श्रेष्ठ राम, जो समस्त कल्पनाओं से अतीत एवं निर्मल है। ज्ञानवानों में श्रेष्ठ राम, जो समस्त कल्पनाओं से अतीत है, यानी बीत गया है,
ऊपर है मतलब, एवं निर्मल है, पवित्र है, तब उस महान अनंत निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में यदि वास्तव में जगत आदि अंकुर रूप में विद्यमान है, तो बताओ कि वह प्रलय काल के पश्चात किन सहकारी कारणों के सहयोग से उत्पन्न हो सकता है। यानी किन सहकारी यानी सहायक कारणों के सहयोग से उत्पन्न हो सकता है। भाई वही जब सब कुछ है, वही अमर है, वही अजर है और वही निराकार है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, यदि वास्तव में जगत आदि अंकुर रूप में विद्यमान है, अंकुर के रूप में विद्यमान है, तो बताओ कि वह प्रलय काल के पश्चात किन सहयोगी कारणों के सहायक इस जगत में सहायक कारणों के सहयोग से उत्पन्न हो सकता है क्या। क्योंकि इस जगत में किसी ने कभी भी वंद्य की कन्या के समान सहकारी कारणों के अभाव में अंकुर की उत्पत्ति नहीं देखी। कह रहे हैं क्यों नहीं हो सकता ये उत्पन्न, तो कह रही हैं इस जगत में किसी ने कभी भी वंध्या की कन्या के समान, वंध्या मतलब जिसके संतान नहीं होती है, उसकी कन्या के समान सहकारी कारणों के यानी सहयोग के कारणों के अभाव में अंकुर उत्पत्ति नहीं होती, अंकुर नहीं उत्पन्न हो सकता उसमें। श्री राम यदि कहो कि सहकारी कारणों के अभाव में भी रज्जु में सर्प की तरह है जगत रूपी अंकुर आविर्भूत हुआ है यानी प्रकट हुआ है, तो ऐसी दशा में मूल कारण ही जगत स्वभावता को प्राप्त हो गया है कि जगत के स्वभाव को ही प्राप्त होता है वो। क्योंकि सृष्टि के आदि में यथा स्थिति निराकार ब्रह्मा ही सृष्टि रूप से अपने स्वरूप में स्थित होता है। क्योंकि सृष्टि आदि में यथा स्थिति निराकार ब्रह्मा ही सृष्टि रूप से अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अतः वहाँ जन्य जनक का क्रम कहाँ से घट सकता है कि वहाँ पर, अतः वहाँ कोई भी जनक का, युद्ध का, संग्राम का ये जन्म कैसे हो सकता है, कैसे घट सकता है, कैसे बढ़ सकता है। इसलिए श्री राम यह जगत न तो था, न है और न ही रहेगा। अतः ब्रह्मा में जगत का तीनों कालों में अत्यंत अभाव है। सच्चिदानंद परमात्मा ही अपने आप में इस प्रकार जगत के रूप में विकसित हो जाता है। देखो ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये जब तक हम भीतर से प्रैक्टिकल नहीं होंगे ना, प्रैक्टिकल हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, थ्योरी यानी मौखिक ही हम समझ रहे हैं, तब तक हमारी स्थिति नहीं बनेगी और हम पहचान भी नहीं पाएंगे। हम कहेंगे कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो बहुत वो पीड़ा होती है माँ को, प्रसव पीड़ा जिसको बोलते हैं, तो प्रैक्टिकल तो जब ही होगा ना जब बच्चा पैदा होगा, नहीं तो एक वर्बली किसी ने बोल दिया तो बस वो वर्बली हो गया, हाँ भाई पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा होती है, इतना तक ही है। लेकिन पीड़ा का अनुभव कब करेंगे, जब प्रसव पीड़ा सहन करेंगे, बच्चा पैदा होगा तभी तो होगा ना, नहीं हमें कहाँ ज्ञान था, कैसे पता चलता है। बड़े खुश होते हैं फर्स्ट बच्चा होता है तो, क्यों, क्योंकि प्रसव पीड़ा का अनुभव प्रैक्टिकली होता है। तो ऐसे किसी भी चीज़ की प्रैक्टिकली जब कोई स्वाद मिलेगा, ज्ञान हो, भाव हो, भक्ति हो, तब ही हमारी स्थिति बन पाएगी, नहीं तो खाली एक मजाक सा ही हो जाएगा। भक्ति भी मजाक सी ही हो जाती है। सब कुछ है, जगत है, लेकिन जगत से अतीत हो गया जगत। ब्रह्मा में है जगत और जगत में ब्रह्मा है सब में, लेकिन फिर भी कह रहे हैं जब ब्रह्मा कहीं भी जगत में नहीं है। ये ऐसी स्थिति कब बनती है ईश्वर की, जब हम भीतर से प्रैक्टिकल ज्ञान लेंगे। और सत्संग हमें प्रैक्टिकली ज्ञान दे रहा है। प्रैक्टिकल मतलब प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होना। सच्चिदानंद परमात्मा अपने आप में इस प्रकार जगत के रूप में विकसित हो जाता है।
वत्स राम, जब इस जगत का अत्यंत अभाव हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है ये मतलब, तब केवल एक ब्रह्मा ही शेष रहता है। किंतु यदि जगत प्रतीत होता है तो वह ब्रह्मा ही है। जगत का विश्वास है, ज्ञान है, वो महसूस होता है तो वो ब्रह्मा ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब काम, कर्म, वासना आदि भावों के साथ इस दृश्य प्रपंच उपशमन हो जाता, दृश्य प्रपंच का उपशमन यानी छुटकारा मिल जाता है। काम, वासना और आदि भावों के साथ इस दृश्य प्रपंच का यानी ये जो जगत है इसका झमेले का छुटकारा हो जाता है, तभी इस जगत का अत्यंत अभाव होता है। समझ गए? परंतु चित्त के मौजूद रहते दृश्य जगत का समन यानी दृश्य जगत जो है वो शांत नहीं होता, संभव नहीं है उससे निवृत्त होना। परंतु चित्त के मौजूद रहते दृश्य जगत का समन होना संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना दृश्यता की शांति नहीं हो सकती। ये दृश्य, ये संसार का प्रपंच हमारे आंखों के सामने तो आएगा ही आएगा, हमारे मन में, चित्त में भी रहेगा। ये सब खत्म हो जाता है, इन सब से वैराग्य हो जाता है, सब में ब्रह्मा दिखने लग जाता है। जैसे कितनी भी गर्म चीज़ हो फ्रिज में रखी, ठंडी हो गई, और कितनी भी ठंडी हो आग पे रखी, वो गर्म हो गई। मलाई निकाले हुए दूध को कितना भी गर्म करो उसमें मलाई नहीं आएगी। ये ज्ञान हमें होगा तो हम सोचेंगे हाँ इसमें मलाई नहीं आएगी, लेकिन जब हमें ज्ञान है हम क्या, मलाई नहीं आई, मलाई नहीं आई, मलाई नहीं आई। तो ऐसे ही हमारा जीवन संसार में रह के मलाई उतारा हुआ सपरेटा, जिसको सपरेटा बोलते हैं, वो जीवन था। मलाई निकाला हुआ दूध जिससे बस चाय अच्छी बनती है, वो मलाई क्या है यहाँ पे? भाव, प्यार, आनंद, शांति अंदर ही था, लेकिन जगत के प्रपंच के दृश्य के कारण सारा हट गया और उनकी जगह कुछ और ही हो गया। अब संसार सत्संग में आकर के हमारा जीवन भाव भक्ति की मलाई से भरपूर होता है, तभी तो मक्खन निकलेगा ना, नहीं मक्खन कैसे निकलेगा? मक्खन क्या है? भाव। अतः दृश्य रूप जगत सर्वथा अत्यंत भाव ही दृश्यता की शांति एकमात्र उपाय है। इसके अतिरिक्त पूर्ण रूप से अनर्थ के विनाश के लिए दूसरी कोई युक्ति नहीं है। अनर्थ का विनाश यानी बुरे का कहते हैं ना, बहुत अनर्थ हो गया, गलत हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया, उन सब का विनाश हो जाएगा पूर्ण रूप से। लेकिन ज्ञान जरूरी है, ज्ञान नहीं है बस दान धर्म का ज्ञान है। ज्ञान वो ले, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तभी मुक्ति मिलेगी। परमात्मा स्वयं ही अपने संकल्प से अपने अंदर वर्तमान जिस चमत्कार को प्रकट करता है वही सृष्टि रूप से प्रतीत होता है। उसका वास्तव में न तो कोई रूप है और न कोई आधार ही है। जैसे महाशिलाओं पर खुदे हुए लेखों के स्वरूप दिख पड़ते हैं, उसी तरह ये सृष्टियाँ न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है तथा न आती है न जाती है, केवल प्रतीत होती है। जैसे जल का द्रवत्व, मतलब जल का गुण क्या है? बहना। वायु का स्पंदन, वायु का हिलना। समुद्र के आवर्त यानी समुद्र में पानी का भंवराना। और गुणी के गुण अपने आधार स्थान से भिन्न नहीं है। उसी तरह उत्पत्ति विनाशशील कार्य वाला यह जगत एकमात्र अनंत शांत विस्तृत विज्ञान घन ब्रह्मा से ही स्थित है, उससे पृथक नहीं। कि ब्रह्मा से स्थित है ये जगत है, ये उससे अलग नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, गुरुदेव महाप्रलय के पश्चात सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले ये प्रजापति स्मृति रूप से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए मैं तो ऐसा समझता हूँ कि उन स्मृत्यात्मा से प्रकट हुआ यह जगत भी स्मृति रूप ही है, कि ये जगत है ये भी एक यादगार ही है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुद्वह यह ऐसा ही है,
महाप्रलय के अनंतर सर्ग के आदि में सर्वप्रथम ये प्रजापति स्मृति रूप से ही प्रकट होते हैं, मतलब स्मरण मात्र से ही प्रजापति को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था, यानी प्रजा का पालक। अतः उनका संकल्प भूत यह जगत भी स्मृति रूप ही है। उन प्रजापति का प्राथमिक संकल्प नगर ही जगत रूप से प्रकाशित हो रहा है। ज्ञानी के लिए यह जगत शांत एवं अविनाशी केवल ब्रह्मा ही है, परंतु वही अज्ञानी की बुद्धि से भासमान नाना लोकों से युक्त है। पर्वत पर स्थित परमाणु जैसे पर्वत से भिन्न नहीं है और न उनकी गणना ही की जा सकती है, उसी प्रकार ब्रह्मा रूपी महान मेरुगिरी पर स्थित त्रैलोक्य रूपी परमाणु ब्रह्मा से अभिन्न तथा असंख्य, जिसकी कोई संख्या नहीं, और तीनों लोक रूपी परमाणु ब्रह्मा से अभिन्न है, यानी उनके ही अंदर है और असंख्य है। इस सृष्टि को यदि सृष्टि के रूप में ही समझा गया तब तो यह अधोलोक में ले जाते हैं, परंतु अधोलोक में ले जाते हैं, यानी जिसको अधम कहते हैं हम, परंतु इसी को यदि ब्रह्मा से जान लिया गया तो यह परम मंगलमयी हो जाता है, मतलब नीचे के लोक में ले जाता है, और इसको यदि ब्रह्म रूप से जान लिया गया तो यह परम मंगलमयी हो जाता है। यह सब जगत विश्व के विज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा ही है, क्योंकि जिससे जो उत्पन्न होता है उसे तद्रूप ही समझना चाहिए, मतलब उसके समान ही समझना चाहिए। इसलिए समस्त वैद्य प्रपंच यानी इसको वैद्य कर दो, मतलब छेदने वाला, छोड़ने वाला, काटने वाला, ये प्रपंच, ये झमेला, ये झंझट, ये आत्मज्ञान हो जाने पर ज्ञानी की दृष्टि में शुद्ध चिन्ह मात्र ही है, शुद्ध एक आत्मा ही है। क्या बता रहे हैं इसमें पूरे में कि ब्रह्मा क्या है और जगत क्या है, यही बता रहे हैं कि जब तक ब्रह्मा ज्ञानी है उनके लिए तो ब्रह्मा ही सब कुछ और अज्ञानी के लिए जगत सब कुछ है। श्री राम साधक के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्ति रूपी पुल के आश्रय से ही इस भव सागर को पार किया जा सकता है। भव सागर को पार करने का तरीका बताया है, साधक के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर, ये इंद्रियों का समुदाय, मतलब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं उसको समुदाय बोलते हैं, सिंगल को तो नहीं बोलते हैं, तो इंद्रियों का समुदाय है ये। इस पर विजय प्राप्ति रूपी पुल के आश्रय से ही इस भव सागर को पार किया जा सकता है। अब कोई सागर पार करना है तो पुल चाहिए, तो इसका कौन सा पुल है कि प्राप्ति रूपी, जो प्राप्त करेगा ना साधक इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त करेगा तो ही भव सागर को पार कर सकेगा, ये ही पुल है। अन्य किसी भी कर्म से इससे पार पाना कठिन है। निरंतर शास्त्र अध्ययन और सत्संगति के अभ्यास से जो विवेक युक्त हो गया है वही इंद्रिय विजय होता है और उसी को इस दृश्य प्रपंच के अत्यंता भाव का ज्ञान भी प्राप्त होता है। इंद्रियों पे विजय और दृश्य प्रपंच के अत्यंता भाव का ज्ञान प्राप्त होता है। निरंतर शास्त्र अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, और दूसरा सत्संग, सत्संगियों का संग, सत्संगति, सत्संग का संग जिसको है, उसके अभ्यास से विवेक से युक्त हो गया है, विवेक जग गया है, वही इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है और उसी को इस दृश्य प्रपंच के अत्यंत अभाव का ज्ञान हो जाता है। अत्यंत अभाव हो जाता है, उसका पता चल जाता है उसको। सौंदर्यशालियों में श्रेष्ठ राम संसार सागर की श्रेणियां जैसे आती है और पुनः जैसे चली जाती है, वह सारा स्वरूप मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मन ही कर्म रूपी वृक्ष का अंकुर है। मन के कारण ही हम कर्म करते हैं, समझ रहे हो। उस मन के नष्ट हो जाने पर कर्म रूपी शरीर वाला संसार वृक्ष भी नष्ट हो जाता है।
कर्म मन के नष्ट हो जाने पर कर्म रूपी शरीर वाला संसार वृक्ष भी खत्म हो जाएगा। श्री राम, यह सब कुछ मन ही है। इस मन की चिकित्सा ही हो जाने पर जग जाल रूपी सारी व्याधियों की जग के जंजाल की जितनी भी व्याधि बीमारी है उनकी चिकित्सा हो जाती है। मन की चिकित्सा होती है, तभी तो गुरुदेव को वैद्य कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि मन की बीमारी, वृत्तियों की बीमारी गुरु ही करता है। यह मन ही जब देहाकार का मनन करता है तब लोक में कर्म करने में समर्थ देह उत्पन्न होती है। भला कहीं मन से भिन्न भी देह देखी जाती है? जैसे विशाल आकाश में असत स्वरूप गंधर्व नगर की प्रतीति होती है, उसी तरह विषयों के चिंतन से वृद्धिगत हुए मन में यह सारा जगत ही स्फुरित होता है। मन ही जगत है तथा संपूर्ण जगत ही मन है, ये दोनों एक साथ रहते हैं। इधर आ जाओ पंखे के नीचे, ये हटाकर। रघुनंदन, समस्त ऐष्णाओं की शांति हो जाने पर विशुद्ध चित्त पुरुष की जो स्थिति है उसी को सत्य आत्म तत्व कहा गया है और उसी को निर्मल चैतन्य कहते हैं। कि सारी इच्छाओं की शांति हो जाने पर, ऐष्णाओं यानी इच्छाओं की शांति हो जाने पर विशुद्ध चित्त पुरुष की जो स्थिति है उसी को सत्य आत्म तत्व कहा गया है। मतलब सत्य आत्म तत्व है, जिसने जान लिया उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं रहती है, सारी इच्छा शांत हो जाती है और उसी को निर्मल चैतन्य यानी ईश्वर कहा गया है। ज्ञान स्वरूप, निर्मल सत्व रूप मन जिस वस्तु के विषय में जैसी भावना करता है वह वस्तु तत्काल वैसी ही हो जाती है। निर्मल सत्व रूप मन, जिसका मन निर्मल और सत्य में लीन है, वो मन जिस वस्तु के विषय में जैसी भावना करेगा वह वस्तु तत्काल वैसी हो जाएगी। अब देवता है, वो जैसे करते हैं सिद्धियों से संत करते वैसी हो जाती है वो। जैसे इस संसार जागृत अवस्था में हम लोगों को संसार का स्वयं ही प्रत्यक्ष भान होता है, उसी प्रकार स्वप्न और भ्रम आदि अवस्थाओं में सहस्त्रों संसार भी मिथ्या दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे एक को दूसरे के स्वप्न और मनोरथ संबंधी नगरों के व्यवहार पृथक होने के कारण दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार स्वप्न में मतलब बता रहे हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के ये संसार रूपी भ्रम पृथक होने के कारण एक दूसरे के दृष्टिगोचर नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति के ये संसार रूपी भ्रम जो है ना, संशय, वो अलग अलग है, उसके कारण ही एक दूसरे को दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। इसी प्रकार संकल्प रूपी आकाश में अनेक संसार रूपी नगरों में समुदाय है, परंतु वे ज्ञान दृष्टि के बिना मिथ्या नहीं प्रतीत होते। जैसे एकमात्र बसंत ऋतु का रस ही वन, लता और गुल्म यानी बिना तने का पेड़ आदि के रूप में प्रकट होता है, उसी तरह एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए मिथ्या जगत रूप से प्रकट हुआ है। अपना यह संकल्प ही जगत के आकार में प्रतीत हो रहा है। यह बात अत्यंत परमार्थ दृष्टि से ही ज्ञात होती है। कि ये जो बात बताइए ना, ये जब तक दृष्टि में परमार्थ भाव नहीं आएगा तब तक इन बातों का ज्ञान नहीं होगा। अपने अपने स्वभाव यानी अनादि अज्ञान के भीतर स्थित चित्त ही प्रत्येक जीव में इदमिथम यानी यह ऐसा ही है, इस रूप से प्रतीत होने वाला यह जगत है। इस प्रकार प्रतीति मात्र जगत को असत्य समझने वाला चित्त स्वयं ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रतीति काल में ही इस जगत की सत्ता है। कि जब मनुष्य का जब ये विश्वास ही हो गया, पक्का दृढ़ ही हो गया कि यही जगत है, तो प्रतीति काल में ही इस जगत की सत्ता है। परमार्थ वस्तु यानी अधिष्ठान रूप ब्रह्मा, कि जिसका सारा ब्रह्मा है, उसका साक्षात्कार होने पर उसकी सत्ता नहीं रहती, फिर इस जगत की सत्ता नहीं रहती है, असत्य प्रतीत होती है। ये तो नश्वर है ना, शाश्वत तो ब्रह्मा की सत्ता है। चित्त की सत्ता ही जगत है और जगत की सत्ता ही चित्त है।
एक के अभाव से दोनों अभाव हो जाता है। यह इन दोनों का अभाव सत्य स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्म विषयक विचार करने से ही संभव है। ये परमात्म विषय विचार करोगे तभी ये ज्ञान संभव होगा। जैसे मलिन मणि को युक्ति से साफ करने पर उससे शुद्ध प्रकाश प्रकट होता है, उसी तरह शुद्ध चित्त का अनुभव सत्य होता है। चिरकाल तक एक परमात्मा के चिंतन रूप दृढ़ अभ्यास से चित्त की शुद्धि होती है। लंबे समय तक एक परमात्मा का ही चिंतन करेगा प्राणी और दृढ़ अभ्यास से चिंतन करेगा तो करें उसके चित्त की शुद्धि हो जाएगी। जो संकल्पों से आक्रांत नहीं है ऐसे चित्त से ज्ञान का उदय होता है। कि कोई भी संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय करना, कोई भी जैसे संकल्प और विकल्प, संकल्प करोगे तो विकल्प आ ही जाएगा। तो करें जो संकल्पों से आक्रांत नहीं है, संकल्प कर लिया पूरा नहीं हुआ आक्रांत हो गए, गुस्से में आ गए, तो करें आक्रांत नहीं होता, ऐसे चित्त से ज्ञान उदय होता है, नहीं तो ज्ञान का उदय नहीं होगा। जैसे मलिन वस्त्र में सुंदर रंग नहीं टिकता, उसी तरह है वासना से मलिन चित्त में ब्रह्मकार रूप एक दृष्टि स्थिर नहीं होती। वासना से रहित होना ही चित्त की शुद्धि है। जगत के ज्ञान से शून्य और एक ब्रह्माकार होना ही उसका वासना से रहित होना है। कि वासना से जो खाली हो गया तो कह रही है चित्त की शुद्धि हो गई। और जगत के ज्ञान से जो शून्य हो गया, जगत का ज्ञान हो हमें बहुत जरूरी चाहिए, जगत का ही ज्ञान को हम वो देते हैं वैल्यू। तो कह रही है जगत के ज्ञान से शून्य और एक ब्रह्माकार, एक ब्रह्म के आकार का होना ही उसका वासना से रहित होना है। ये जगत एक ब्रह्म का आकार जिसको दिखने लग जाता है तो उसकी वो वासना से रहित हो जाता है। चित्त की शुद्धि होने से पुरुष शीघ्र ही प्रबुद्ध यानी ज्ञान संपन्न हो जाता है। चित्त का चिन्मय परमात्म रूप में लय हो जाना ही उसकी वास्तविक शुद्धि है। इस शुद्धि का लाभ होते ही प्रबुद्ध यानी ज्ञान संपन्न पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओम शांति शांति प्रशांति। 1 से 17 तक का सर्ग पूरा हो गया।